जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, क्या आप जानते हो साल 2026 की आने वाली अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये केवल सोमवती अमावस्या ही नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास की अंतिम अमावस्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों बाद देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी कई गुना फल देगा। पितरों के लिए किया गया एक तर्पण उनकी आत्मा को शांति देगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव की कृपा एक साथ भक्तों पर बरसेगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन अगर कुछ गलतियां की जाती हैं तो सारा पुण्य कम हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तमी अमावस्या कब की है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करें, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है और कौन सी बातें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे करने से पितृ कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा दोनों ही सहज में ही मिल जाएगी। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बात सुनो, जिस महीने को कृष्ण ने अपना नाम दिया उस महीने का हर दिन वरदान बन गया। जो श्रद्धा से हरि का स्मरण करता है उसका जीवन भी कल्याण बन गया, याद रखना। देखो, पुरुषोत्तम मास अभी के सुख देने वाला, मन की इच्छाएं पूरी करने वाला और जन्मों के पाप नष्ट करने वाला भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस महीने को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महीने का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग जरूर किया होगा। अब सोचिए, जब पूरा महीना ही इतना महान है तो उसकी अंतिम अमावस्या कितनी महत्वपूर्ण होगी। यही कारण है पुरुषोत्तम मास की अमावस्या को विशेष पुण्यदायी कहा गया है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और पितरों की शांति के लिए बहुत शुभ और फलकारी है। अब सबसे पहले आपको सही तिथि बता देती हूँ। इस वर्ष 2023 में अमावस्या तिथि 14 जून 2026 दोपहर में 12:20 से प्रारंभ होगी और 15 जून की सुबह 8:24 तक रहेगी। चूंकि उदय तिथि 15 जून को प्राप्त हो रही है, इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत और स्नान दान 15 जून दिन सोमवार को किया जाएगा। जबकि पितृ तर्पण और कुछ विशेष कर्मों के लिए 14 दिन का भी दिन उत्तम माना जा रहा है। भक्तों, जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है और अमावस्या पितरों का दिन है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये संयोग अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव और पितर दोनों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए नियमित रूप से सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी। उसकी श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके परिवार को अनेक कष्टों से बचाया। इसी कारण आज भी सुहागन महिलाएं इस दिन पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, पूजा पाठ करती है। सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग हमें साल में 1 या 2 बार ही मिल पाता है। अब सबसे जरूरी चीज नोट कर लीजिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक रहेगा। अमृत और सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:08 तक है। ये समय स्नान, पूजा, तर्पण और दान के लिए बहुत शुभ है। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में गंगा जल, काले तिल और आंवले का रस मिला लें। मान्यता है ऐसा स्नान पवित्र नदियों में स्नान के समान पुण्य फल देता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में रोली, अक्षत, पुष्प और चंदन मिलाएं। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मबल, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बढ़िया पूजन करें। यदि घर में शालग्राम, ठाकुर जी या सेवित विग्रह है तो उनका विशेष श्रृंगार करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर अभिषेक करें। धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, पान और सुपारी अर्पित करें। विविध प्रकार के अन्न, वस्त्र, घी, गुड़ और गेहूं के बनाए हुए 33 पुओं को पात्र में रखकर फल, मिष्ठान, वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। ये दान सबको करना चाहिए। दान कैसे, कब, किस तरह से करें, इसकी पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में दी है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। संभव हो तो इस दिन हवन कराएं। जहां हरि का नाम होता है वहां दुख का कोई काम नहीं होता। जो श्रद्धा से चरणों में झुक जाता है उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता।
देखो, ये सोमवती अमावस्या है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए बहुत लाभकारी है। सोमवती अमावस्या पर भगवान आशुतोष को पंचामृत और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाएं। माना जाता है इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। भक्तों, अमावस्या पितरों की तिथि मानी जाती है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है, काम बनते बनते रुक जाते हैं या पितृदोष आपको सता रहा है, तो इस दिन तिल, जल और सफेद पुष्प से पितरों के लिए तर्पण करें। मान्यता है इससे पितरों को शांति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद। रात के समय पीपल के पेड़ पे सरसों का और बरगद के पेड़ पर देसी घी का दीप जगाएं। रात को पितरों के नाम से छत पर या खुली जगह पर दीप दान करें, आकाश दीप दान जिसे कहते हैं। दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करें। देखो, अब ये तो समझ आ गया कि अमावस्या, पुरुषोत्तमी अमावस्या बहुत महान दिन है, तो इस दिन दान जरूर करना। आप किन चीजों का दान कर सकते हो? अन्न दान करना, वस्त्र दान, घी, गुड़, तिल, सरसों का तेल, फल और दक्षिणा का दान बहुत बहुत शुभ होता है। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना। सोमवती अमावस्या के दिन सफेद चीजों का दान भी बड़ा फलदायी होता है, विशेष फल देता है। सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, सफेद मिठाई वगैरह। अब वो उपाय बताती हूं जिसको मैंने आपको शुरुआत में कहा था। देखो, सुबह और शाम पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना, 7 परिक्रमा करना और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करना। इसके बाद तुलसी माता के पास दीप प्रज्वलित करना। मान्यता है इससे ग्रह दोष शांत होते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सोमवती अमावस्या पर पीपल की 108 परिक्रमा का विधान है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भव्र यानी परिक्रमा करता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके, वो सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 चीजों से भवरी मतलब परिक्रमा देकर सोना और धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करें, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री, किसी भी चीज से परिक्रमा दे सकते हो। भवरी पे चढ़ाए गए सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भाजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। इस दिन क्या काम ना करें? तो इस दिन काले वस्त्र पहनकर लक्ष्मी पूजन ना करें, तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, घर में बिल्कुल झगड़ा ना करें, देर तक ना सोएं, नाखून और बाल ना काटें, तामसिक भोजन, शराब और मांसाहार से दूर रहें, पति पत्नी संयम में रहें। अमावस्या के दिन जो वृक्ष, लता आदि को तोड़ता है, पत्तों को तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि अमावस्या के दिन हमें दातून भी नहीं तोड़ने चाहिए, पहले से टूटी हुई दातून से ही करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान या अनादर ना करें, किसी से कटु भाषा का प्रयोग ना करें। इस दिन शमशान घाट जाने से बचें। मान्यता है इस दिन वहां जाने से नकारात्मक जो शक्तियां होती है वो जागृत हो जाती है। इस दिन देर तक ना सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी स्नान करें, पूजा पाठ करें। कहा जाता है इन नियमों का पालन करने से पूजा का फल हमें अधिक मिलता है। तो भक्तों, पुरुषोत्तमी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, ये अपने पितरों को याद करने का दिन है, ये भगवान के प्रति धन्यवाद करने का दिन है, ये अपने जीवन से नकारात्मकता हटाकर सकारात्मकता को आमंत्रित करने का दिन है। और सबसे बड़ी बात, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास का अंतिम और महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दे। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ बढ़िया पूजा करें, दान करें, पितरों को याद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना और बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण।